अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। सूबाई वज़ीर कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा कि दुनिया की तमाम कामयाबियों का राज दीन से लगाव और इंसानियत की खिदमत में है, पोशीदा है और दहशतगर्दों का कोई मजहब, रंग, नस्ल नहीं। वो सिर्फ चंद टकों की खातिर अपने मुसलमान भाइयों के साथ खून की होली खेल रहे हैं। इंशाअल्लाह दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। नफ्सा नफ्सी के दौर में कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर दुनिया और दीन आखिरत के तमाम कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने MC गर्ल्स हाई स्कूल इलामा इकबाल पार्क शेखपुरा में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जिले सतह पर होने वाले तकारीर, नातखानी और हुस्न करात के मुकाबला जात के हवाले से मुनक्किदा सालाना तकरीब तकसीम इनामात में उस्ताज़ा और तलबात से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सरमत तैमूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मियां शफकत हबीब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी राना मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद तारिक वट्टू, प्रिंसिपल जामिया हाई स्कूल चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर, हेडमास्टर जंडियाला रोड हाई स्कूल चौधरी अमानुल्लाह गुज्जर, अंजुमन हेडमास्टर एसोसिएशन के अहदेदारान और चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, प्रिंसिपल खतीजा अल कुबरा गर्ल्स हाई स्कूल, शमीम फातिमा जैदी, प्रिंसिपल MC गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल इलामा इकबाल पार्क शेखपुरा, मैडम गानिया और उसासा तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मुसालहती मरकज के जज स्पेशल जुडिशनल मजिस्ट्रेट तारिक फारूक शाह ने मियाँ बीवी के माबैन उनकी रजामंदी से सुलह करवाते हुए केस निपटा दिया। ये मुकदमा गुज़श्ता 3 सालों से अदालतों में ज़ेर समाअत था। मुसालहती मरकज के जज तारिक फारूक शाह ने एडिशनल सेशन जज मिसेस फरजाना शहजाद खान की अदालत से रेफर होने वाली फैमिली अपीलों में फरीकैन के रजामंदी से केस निपटा दिया। मरकज के जज ने इस मुकदमे के दोनों फरीकैन को तलब करके सुलह के लिए राजी कर लिया और दोनों अतराफ से तहरीरी राजीनामा जमा करवाने पर मुकदमात को निपटा दिया गया। मोहल्ला रहमानपुरा की रहायशी खातून शकीला अस्कर ने अपनी नाबालिगा बेटी के खर्चा, नानो नफक्का, मुआ वापसी, सामान जहेज के लिए अपने खामन आमिरदीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर रखा था। तनाज़ा इस कदर बढ़ चुका था कि नौबत तलाक तक आन पहुंची और दोनों अतराफ से मुकदमा सेशन अदालत में ज़ेर समाअत थे, जिसकी रोशनी में अब खावंद अपनी बीवी शकीला अस्कर को अगर तलाक देगा तो 15 लाख रुपए अदा करने समेत उसे मालकिती हवेली में 2 कमरों के मकान पर मुश्तमिल अलहदा रखने का पाबंद होगा। मसलाहती मरकज के जज ने मियाँ बीवी को समझौते का मौका दिया और कहा कि छोटी मोटी नाराजगियां भूल कर सुलह कर लो, तलाक से आपके बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। खबर है वजीराबाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च वजीराबाद पड़ाव। लॉन्ग मार्च रात गए वजीराबाद पहुंचा। कारकुनान ने रात वजीराबाद गुजारी। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तगड़े नाश्ते का एहतमाम किया गया। नाश्ते में निहारी, हलवा पूरी, मुर्ग चने, देसी रोटी और पंजाब के रवायती पकवान शामिल हैं। कारकुनान नाश्ते के लिए तैयार दस्तरखान बिछा दिए गए। याद रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का आज रात अपने लॉन्ग मार्च के हमरा वजीराबाद में ही कयाम रहा। काफिले में शामिल कायदीन ने समा हाउस में कायम मेहमान सराय में रात गुजारी और सिंध से चलने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये काफिला तगड़े नाश्ता करने के बाद अपनी अगली मंजिल इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। रुख करते हैं दादू का। टेनरी ऑफिस में मेगा करप्शन के इंकशाफ। दादू ट्रेनरी ऑफिस में ट्रेनरी ऑफिसर देनी बख्श झंझों की जानिब से जाली अकाउंट बनाकर लाखों रुपए की करप्शन करने के बड़े इंकशाफ। जराये के मुताबिक दादू ट्रेनरी ऑफिसर दतनी बख्श झंझों की जानिब लेडी टीचर समेत दीगर अफसर सरकारी अदारों में नौकरी के जाली अकाउंट बनाकर लाखों रुपए की करप्शन के इंकशाफ। इतनी बड़ी इंकशाफ के बाद शहरी समाजी लोगों में शदीद गमों गुस्से की लहर पाई जाती है। शहरी और समाजी लोगों की जानिब से नैब, एंटी करप्शन और दीगर आला हुकाम से इंक्वायरी करके करप्शन में मुलव्विस टेनरी ऑफिस दनी बख्श जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। रुख करते हैं भान सईदाबाद का। भान सईदाबाद में मुकामी शादी हाल में कबूतर यूनियन के संगे बुनियाद पर रख दिया गया। प्रोग्राम की शुरुआत तलावत कुरान पाक से की गई। बाद में नौजवान जुहेब चन्ना, मिठल सोलंकी, दीदार सोलंकी को बाख्तियार खलीफा मुकर्रर किया गया। प्रोग्राम में उस्ताद इख्तियार राजपुर, अब्दुल रहीम, अब्दुल मरूफ, नाना अब्दुल करीम भट्टी, मोहम्मद अली पंवर समेत कबूतर शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम PP रहनुमा मलूक सोलंकी, लाला सोलंकी, आशिक लुंड की मेजबानी में हुआ। इस मौके पर मेहमानों को कबूतरबाज सरवर शोरो अब्दुल हकीम शोरो ने सिंध के सकाफत अशरक टोपी पहनाकर उनको खुशामदीद कहा। रुख करते हैं सिब्बी का। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी, जहां पर कदीमी सकाफती मेले का तीसरा रोज जिले इंसामिया की जानिब से खवातीन बच्चों के लिए मखसूस किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान भर से खवातीन बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं। नुमाइश में खवातीन के लिए मजे मजे के खाने पीने की अशिया और हर तरह के ज़रूरी स्टॉल, बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं। मजीद देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिब्बी मेला में रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। तीसरा रोज खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस किया जाता है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे।
लेडी शो में मुल्क भर और बलूचिस्तान भर से खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खवातीन और बच्चे सिबी मेले की तकरीबात से खूब लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ चटपटे मज़े मज़े के खाने भी खाते रहे और झूले भी झूलते रहे। हम लोगों ने आइसक्रीम्स खाई, बहुत मज़ा आया। हर साल होता है लेडीज़ शो में, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं लेडी शॉप में आई हूँ और कज़न के साथ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और स्टॉल्स मैंने बहुत सारे घूमे हैं, एंजॉय करे हैं, आइसक्रीम खाई और गोलगप्पे बहुत सारे खाए और कोल्ड ड्रिंक पी, हर चीज़ खाई और बहुत मज़ा आया। मजीद ख़वातीन का कहना है कि मैं ज़िला इंतज़ामिया और ख़वातीन को मुबारकबाद देती हूँ कि सिबी मेला को कामयाब बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीना खट्टक गुज़िश्ता 3 साल से सिबी मेला पे आ रही हूँ, एज अ होस्ट इसको अटेंड कर रही हूँ। तो आज अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लेडीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में निकली हुई हैं और बहुत खुशी भी होती है कि सिबी मेला को इन्होंने काफ़ी कामयाब बनाया है। तो आज मैं मुबारकबाद देती हूँ जितने भी इंतज़ामिया है कि उन्होंने सिबी मेला को कामयाब बनाया है। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही हम लोगों को सिबी मेला कामयाब से कामयाब तर दिखता हुआ नज़र आए। बहुत शुक्रिया। ये हमारा सकाफ़ती मेला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम दुकानों में ख़रीद रहे हैं और बहुत सारी आइसक्रीम्स, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। हमारा सकाफ़ती मेला है, बाहर से लोग भी इसे देखने आते हैं। इसके अलावा सरदार चाकर खान डोमकी स्टेडियम में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नेज़ाबाजी, जिम्नास्टिक, मोटरसाइकिल जंप, फ्लावर शो और गर्ल्स गाइड की जानिब से मिली नगमा भी पेश किया गया। सिबी की तारीखी सकाफती मेले में खवातीन की शिरकत करने के साथ साथ स्टॉलों में सजे कशीदाकारी के स्टॉल, महकमा ज़राअत के स्टॉल खवातीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। तो वहीं बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया, मौत का कुआं, सर्कस, झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिबी बलोचिस्तान। और इधर जंग में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात पर पुलिस लाइन जंग में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग हसन असद अलवी की हिदायत पर डीएसपी लीगल मजहर फारूक की सरबराही में पुलिस लाइन जंग में दाखिल जनरल परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें जिले पुलिस समेत ट्रैफिक पुलिस, एलिट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस ने शिरकत की। डीएसपी लीगल ने सलामी ली और परेड का मुआयना किया। डीएसपी लीगल ने परेड में शिरकत करने वाले पुलिस अफसरान का टर्नआउट भी चेक किया। इस मौके पर डीपीओ जंग हसन असद अलवी के अहकामात की रोशनी में डीएसपी लीगल ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अपने फराइज पूरी लगन और नेकनियती के साथ सर अंजाम देकर महकमे की नेकनीमी का बाइस बने। शहरियों के साथ बर्ताव में इखलाक को हरदम तरजीह दें, साफ सुथरी वर्दी में मलबूस रहें और डिसिप्लिन का हमेशा ख्याल रखें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। गुलाम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक भुटाई नगर पुलिस का डकैत गिरोह से मुकाबला, 2 डकैत असले समेत गिरफ्तार कर लिया। एक जख्मी एसएचओ इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नोनारी की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर जामशरो पुल के करीब वारदात की नियत से खड़े डकैत गिरोह के कारिंदों से मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में 2 डकैत इम्तियाज सहतू और खलील राजपूत असला समेत गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान में इम्तियाज सहतू पुलिस मुकाबले में जख्मी पाया गया, जिसे फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान थाना भुटाई नगर की हदूद में डकैती, लूटमार की वारदातों में मुलविस हैं और अक्सर बेशतर शहरियों से उनके कीमती सामान, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल वगैरह छीनते थे। गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। जुल्फकार अली मस्तोई की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद सलीम आसी की सिंध पंजाब बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर कार्रवाई। पंजाब से सिंध खाद की स्मगलिंग नाकाम कर दी गई। 2100 बैग पकड़ लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद मोहम्मद सलीम आसी ने कहा कि पकड़ी गई खाद किसानों को कंट्रोल रेट में फ्राहम की जाएगी। मार्केट कमेटी में कल पकड़ी गई खाद का स्टॉल लगाया जाएगा। किसान अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर खाद हासिल कर सकेंगे। मजीद उनका कहना है कि किसी भी शख्स को खाद ब्लैक में या स्मगलिंग करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कबीरवाला में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्प्रिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां बच्चे झूलों और फूलों से खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी शफकत कंबो से। जी शफकत, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आज कबीरवाला में एक निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम जो है स्प्रिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे जो है काफ़ी फूलों के स्टॉल लगाए हुए हैं और झूलों का एहतमाम किया गया है। बच्चे भी आए हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि बच्चों का इस हवाले से क्या कहना है। ये आज हमारे स्कूल में स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हमने यहाँ पर डिफरेंट तरह के मॉडल्स बनाए हैं और इसके अलावा स्कूल की बैक साइड पर
झूले भी लगे हुए हैं और हमने इन झूलों पे झूला भी है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम यहाँ आए हुए हैं और झूले भी रहे हैं, फूल भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है, छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। बच्चों का यही कहना है कि हम यहाँ आए हैं, झूले भी ले रहे हैं और फूलों में जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, खबर है रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में निजी स्कूल में तकरीब इनामात तकसीम की प्रोवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नन्हे बच्चों ने सकाफत को उजागर करने के लिए सिंधी सराय की पंजाबी बलोची परफॉर्मेंस दिखाकर समा बांध दिया। स्कूल की जानिब से टीचर्स में दुपट्टे चपके आने वाले मेहमानों में सराय की अशरफ के तोहफे दिए गए। द लिटिल स्कॉलर स्कूल सिस्टम की सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब, जिसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनाम और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। तकरीब में आने वाले मेहमानों को सराय की अशरफ जबकि टीचर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए उनमें दुपट्टे तकसीम किए गए, जिस पर उनके चेहरों पर खुशी काबिले दीद थी। तकरीब में नन्हे बच्चों ने सिंधी सराय की बलोची कल्चर को प्रमोट करते हुए मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और इधर सऊदी अरब में मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब को एक और बड़ा धचका। काफ लीग के मरकजी रहनुमा बुशारत अली समेत अहम कारकुनान मुस्लिम लीग नून में शामिल। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग काफ का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, शुएब अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब जद्दा मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा बुशारत अली और दीगर कारकुनान चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल रहीम वेनस, मलिक मोहसिन सयाल, डॉक्टर असद फारूक, चौधरी अमजद अराई ने मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंसूर अवान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग काफ का ग्राफ सऊदी अरब में बहुत नीचे चला गया। नून लीग में शामिल होने वाले दोस्तों के एजाज़ में मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंसूर हुसैन अवान ने बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कायदे आज़म और नवाज शरीफ की नक्शे कदम पर चलते हुए मैं किसी मुखालिफ पार्टी की बात नहीं करूँगा। आने वाले तमाम कारकुनान को बिला तफरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ। हरुनाबाद से अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद में नए तैनात होने वाले SHO को डाकुओं की सलामी। सरशाम ऑटो स्टोर पर डकैती की वारदात। हरुनाबाद और गिरदनवा में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। नए तैनात होने वाले सिटी SHO सजाद संधू को डकैतों ने सलामी डाल दी। अलसतार मार्केट में वाक़या ऑटो स्टोर पर सरशाम 3 मुसल्लह डाकुओं की वारदात में मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए नकदी छीन कर बआसानी फरार हो गए। पिछले 15 दिन में डकैती का तीसरा वाक़या है। डकैतों की बढ़ती वारदातों पर शहरियों और ताजरों में तशवीश और खौफ व हरास फैल चुका है। ताजिर तंजीमों की तरफ से डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। एक और खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद फलाही अथात के फलाही मनसूबा जात की तकमील के लिए बार एसोसिएशन हरुनाबाद के सदर चौधरी मोहम्मद अमीद भुट्टा, सेक्रेटरी जनरल परेड उस्मान खालिद, एग्जीक्यूटिव मेंबरान और मौसिस मेंबरान बार की मोहब्बतों की मशकूर हैं। इंशाल्लाह जल्द बेहतरीन सेवरेज सिस्टम, पानी पीने के लिए पानी, मजहबा खाना की तमीर और शुगर मिल का कयाम अमल में लाया जाएगा। 10 एकड़ पर स्टेडियम की तमीर की कोशिश जारी है। फलाही अथात के सदर राव शफीक अहमद रजाकी की काविशों से 7 करोड़ का मंसूबा जिम्नेजियम मरहला तकमील को है। जिला भावनगर में SC ऑफिस के मंजूरी और भूकावाला पतन का पुल आपकी शानदार काविशों का मुंह बोलता सबूत है। एक और खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक 89 का जाना ठहर गया, अब सुबह गया कि शाम गया। पंजाब ने फैसला कर दिया। अवामी मार्च के दौरान जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के कारकुनान के जोशो जज्बे को सराहते हुए लॉन्ग मार्च में शामिल पीपल्स पार्टी हरुनाबाद के सदर हाजी शहाबुद्दीन ने कहा कि आने वाले दौर बिलावल भुट्टो का दौर है, क्योंकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मजलूम, महकूम, मुफलिस और पसमानदा अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए गरीब अवाम के साथ मिलकर अवामी मार्च कर रहे हैं। इसीलिए अवाम भी पंजाब भर के कारकुनान के साथ मिलकर सिंध भर से आए हुए नजरियाती साथियों के साथ मिलकर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के मिशन को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के मुताबिक पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्दा है। इमरान खान को चाहिए कि वो मुस्तफ़ा हो जाएं। मलिक हाजी शहाबुद्दीन ने कहा कि बिलावल भुट्टो के कामयाब मार्च से साबित हो गया कि अवाम न्यासी सरकार की नाहली और नालायकी से तंग आ चुकी है। सरकार ने गुर्बत, महंगाई, भूख, अफलास, जहालत, बीमारी और लाकानूनियत को फरोग देकर अपने जाती खजाने भरे हैं। नालायक सरकार ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई करवाई, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल कौमी सलामती के मशीर मईद यूसुफ का दौरा बरतानिया मनसूख होना है। और इधर गोचरा थाना सदर की हदूद पेंसरा रोड पेट्रोलिंग पुलिस 279 जीबेदारपुर के बेहतरीन कार्रवाई। कॉलेज के बाहर से तालिब इल्म की मोटरसाइकिल चुराकर भागने वाला चोर गिरफ्तार कर लिया। गोशरा मोहल्ला न्यू प्लाट का रिहायशी तालिब इल्म जो कि पंजाब कॉलेज से अपनी तालीम हासिल कर रहा है,
अपनी मोटरसाइकिल को कॉलेज के बाहर खड़ी करके तालीम हासिल करने की गर्ज से कॉलेज गया कि चोर कॉलेज के बाहर से तालिब इल्म की मोटरसाइकिल ले उड़ा। तालिब इल्म कामरान असलम ने मोटरसाइकिल कॉलेज के बाहर मौजूद ना पाई तो 15 पर कॉल कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस दारापुर चौकी पुलिस का अमला साकिब रसूल इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस की सरबराही में रोजाना मामूल के मुताबिक गश्त कर रहे थे कि कॉल मसूल होने पर मजीद अलर्ट हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस अमले ने नाकाबंदी करके मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी। दौरान नाकाबंदी चोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था कि पुलिस पार्टी की नाकाबंदी को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पेट्रोलिंग पुलिस अमले के जवानों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए चोर को दबोच लिया। मोटरसाइकिल चोर से दौरान तफ्तीश कई और वारदातों के भी इंकशाफात हुए। पेट्रोलिंग पुलिस दारापुर ने मुलजिम को मजीद तफ्तीश और अंदराज मुकदमे के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। खबर है बहावलपुर से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका हतेजी में खवातीन का एहसास कफालत सेंटर बंद होने पर एहतजाज। खवातीन ने कहा कि हमें ये एहसास कफालत सेंटर नज़दीक है, हम बआसानी पैसे लेने जाते हैं, अब हम मजीद परेशान हो जाते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबील से। जी अजमल, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका हथेजी में। एहसास किफ़ालत सेंटर पर मौजूद हूँ। ख़वातीन का यहाँ पर रश है, पैसे लेने के लिए आई हैं। ख़वातीन यहाँ बैठ कर परेशान है। ख़वातीन का कहना है कि हम दूर दराज इलाकों में हम नहीं जा सकती, ना तो हम अहमदपुर शर्किया जा सकती हैं, ना हम ओश शरीफ में जा सकती हैं, ना हम मुबारकपुर में जा सकती हैं। ये सेंटर जो है ना, ये बंद कर दिया गया है। ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। ये देख सकते हैं कि ये ख़वातीन का यहाँ पर रश है। यहाँ ख़वातीन अपने एहसास किफ़ालत पैसे के लिए यहाँ जमा हुई हैं। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, अब गरीब है ना, बहुत ही गरीब है, गरीब है, गरीब है, मेहरबानी करो। जी, जैसा कि आपने सुना है कि ख़वातीन की चीखों पुकार है कि हम दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकती, हमारे ये सेंटर बहाल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ अजमल जबील, ऑन न्यूज़, बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लेस्को थर्ड सर्कल के SE जुल्फ़कार अली बलोच ने कहा कि हमारे चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन और CSD राय मोहम्मद असकर बहुत शफीक हैं, हर मुश्किल में वो हमारे साथ होते हैं। मजीद इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नवाज भट्टी से। मौजूद हूँ थर्ड सर्कल और मेरे साथ मौजूद हैं थर्ड सर्कल के SC जुल्फ़कार अली बलोच साहब। आइए इनसे बात करती हैं कि गर्मी आ रही है, गर्मी में बिजली चोर बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे, उसमें छोटे चोर भी हैं, बड़े चोर भी हैं। कि इन्होंने आते ही दबंग एंट्री करते हुए बड़े चोर जब पकड़े तो उनकी चीखें निकली, और उसके बाद फिर क्या हुआ, और चोरी को अब चूंकि गर्मी आ चुकी है और वो चोर जो बड़े बड़े चोर थे अब फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, तो बिजली चोरी को कैसे रोकेंगे सर? क्या आपने जब बड़े चोर पकड़े तो जाहिर बात है, इमरान खान कहता है घबराना नहीं, तो सर मैं भी आपको कहूँगा कि घबराना नहीं। जब आप बड़े चोर पकड़ेंगे तो फिर वो रोएंगे, शोर तो करेंगे। तो आपने बड़ी अच्छे तरीके से फेस किया, तो आप बिजली चोरी को आप कैसे रोकेंगे सर? हम रेगुलरली मीटर चेक करवा रहे हैं, सब डिवीजन से भी और MLT से भी, और S&I की टीम्स भी बुला रहे हैं, उनसे भी चेक करवा रहे हैं। तो हम उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर रहे हैं, उन पर FIR भी लॉन्च करा रहे हैं, और इस तरीके से हम बिजली चोरी पे कंट्रोल कर रहे हैं। और सर, आपकी सर्विलेंस टीम जब जाती है तो वो रोजाना की बुनियाद पर कितने की बिजली चोर पकड़ लेती है? रोज़ाना कम से कम हर सब डिवीजन में 100 कनेक्शन चेक करते हैं, जिनमें से कोई 20-25 मिल जाते हैं जिनको डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं। तो जो ये नया कनेक्शन है, कंज्यूमर परेशान होते हैं, सम टाइम हम देखते हैं, तो नया कनेक्शन आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये नए कनेक्शन पे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब और मोहतरम CSD साहब ने बहुत मेहरबानी की है, हमें तमाम कनेक्शन के मीटर्स दे दिए हैं, और मीटर चेंज करने के लिए भी तमाम कनेक्शन के दे दिए। सर, आपने CSD साहब की बात की है, जब CSD साहब प्रोग्रेस नहीं होती तो वो शोकाज नोटिस दे देते हैं, जब जुल्म ज्यादती होती है तो CSD साहब बात नहीं करते, क्या उनको बोलना नहीं आता या खामोश हो जाते हैं? नहीं जी, बहुत मेहरबान है हम पे, हमें टाइमली हर चीज़ दे रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन तो करनी होती है, अदरवाइज़ उनकी बहुत मेहरबानी है, बहुत गाइडेंस है, उनकी गाइडेंस से हम बहुत। बिजली चोरों को क्या मैसेज करें जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं? उनको यही मैसेज है कि वो बिजली चोरी रोक दें, वरना हम उन पे एक्शन लेंगे, उनको डिटेक्शन बिल भी चार्ज करेंगे, उन पे FIR भी कराएंगे, उसको परसू भी करेंगे। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि बिजली चोरी करना छोड़ दें, वरना महकमा FIR भी देगा, डिटेक्शन बिल भी होगा और FIR भी होगी। पैगाम यूनियन के सरबराह सराजुद्दीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं।
एक तो किस मकसद के लिए किया गया है और वजह क्या बनी है कि आपको हर दफ़ा हर बार कभी लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर, कभी डिवीज़नों में, कभी सर्कल में एहतजाज की सूरत में या फिर इस तरह मीटिंग करने की सूरत में आपने करना होता है? मुझे बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश यह है कि वापडा पैगाम यूनियन अदारे के मज़दूरों को इज़्ज़त, मुलाजमत और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही है और इस जंग में अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। हमने अगीगा के साथ मिलकर डी चौक इस्लामाबाद में 10 फरवरी 2021 को भी धरना दिया और 25% तनख्वाहों में इजाफ़ा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा फिर हमने 15% तनख्वाहों में इजाफ़ा करवाया है। लेकिन यहाँ पर बिजली कंपनियों में मुलाजमीन के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर लोगों की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पर मज़दूर जो है वो जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं है। जो टाउटी करते हैं, जो करप्शन करते हैं और जाके ऊपर तक बता देते हैं, उनकी इज़्ज़त है, उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है। हम ये जंग लड़ रहे हैं। हम इंतज़ामिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जो लोग लोगों के घरों तक बिजली पहुँचाते हुए अपनी जानें दे देते हैं, उनकी इज़्ज़त बहाल की जाए, उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ, उनके बच्चे भर्ती किए जाएँ, जो डेली बेसिस हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको मुस्तकिल किया जाए। ये हमारी जद्दोजहद है और ये जंग हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। अच्छा, हर चीज़ का मतलब धरना या एहतजाज तो नहीं होता। क्या आला अफसरान पैगाम यूनियन से मुज़ाकरात करने से कासिर है? ये एहतजाज और ये तो इस अदारे, आपको पता है ये जमहूरियत जो है, ये इसके अंदर अपने हक़ के लिए मैदान में आना, सड़कों पर आना, एहतजाज करना, धरने देना, ये तो आपको पता है ये एक रवायत बन चुकी है और उसके बगैर कोई बात नहीं सुनता। मैं तो इस मौका पर ये कहूँगा कि हम इमरान खान को खराज तहसीन पेश करेंगे कि उसने 1 साल के अंदर हमारे एहतजाज और धरने की बेस पर 40% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। लेकिन हमारी बिजली कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो फ़िरौनियत के तर्ज अमल के ऊपर गामजन है। वो मज़दूर की बात नहीं सुनती, वो मज़दूरों के इंसान नहीं समझते। वो कहते हैं ये रोबोट की तरह काम करें, इनके कोई हुकूक नहीं है, इनके कोई जायज़ मसाइल नहीं है, इसलिए इंतज़ामिया बगैर एहतजाज के मजदूर की बात नहीं सुनती। एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पैगाम यूनियन का GSO सर्कल में कन्वेंशन हुआ जिसके मेहमान खुसूसी सराजुद्दीन साकिब थे। इस मौके पर सराजुद्दीन साकिब ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मजदूर के हक के लिए आवाज़ उठाना है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नवाज भट्टी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ GSO सर्कल में और मेरे साथ मौजूद हैं सराजुद्दीन साकिब साहब जो पैगाम यूनियन को लीड करते हैं। आज इनका यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ है, उस कन्वेंशन में कन्वेंशन की वजह क्या थी इस पर बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, आप अक्सर सड़कों पर नजर आती हैं, डिवीजनों में नजर आती हैं बतौर एहतजाज, क्या वजह है? आपके एहतजाज रिकॉर्ड नहीं होते या अथॉरिटी उस पर कोई फैसला नहीं करती? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एहतजाज बहुत कामयाब होते हैं। अभी हमने 10 फरवरी 2022 को डी चौक इस्लामाबाद के लिए कॉल दी थी। पैगाम यूनियन ने, मिली लेबर फेडरेशन ने और अगीगा ने मुश्तरका तौर पर, तो हुकूमत पाकिस्तान ने 10 फरवरी का सूरज तुलू होने से पहले ही रात ही को अल्लाह के फजल करम से 15% तनख्वाहों में 1 मार्च 2022 से स्केल 1 से लेकर 19 तक इजाफा करने का ऐलान कर दिया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने हमसे एक बड़ा काम लिया है। इससे पहले पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तनख्वाहों में 25% इजाफा जो करवाया था। टोटल 1 साल के अंदर 40% इजाफा जो है वो हमारी जद्दोजहद से हुआ है। लेकिन ये जो हमारी कंपनियों की इंतजामिया है, इसका तर्ज अमल और रवैया जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, आपने आगे 1-2 दिन बाद गालिबन आपका एक एहतजाज है जो आपने अनाउंस किया है, उसकी क्या वजह है? आपने वो रखा हुआ है सेक्रेटरीट में, क्या वजह है उसकी आपने? वो ये है कि वफाकी अदारों के अंदर तो हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया है उसका इतलाक हो गया है 15% तनख्वाहों में इजाफे का, लेकिन सूबाई हुकूमतों ने अभी तक नहीं किया। तो ये जो सूबाई हुकूमतों का एहतजाज है वो यहाँ लाहौर सेक्रेटरीट के बाहर भी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, चारों सूबों में और वफाक में इंशाल्लाह 15 मार्च को इंशाल्लाह हमारा एहतजाज है, धरना है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूबाई हुकूमत जो है वो 15% इजाफे का 1 मार्च 2022 से ऐलान नहीं कर देती। और अच्छा, आप ये उस एहतजाज को कवर करने के लिए आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं? बेसिकली तो वो सूबाई इदारों का एहतजाज है, ये हमारा तो वफाकी इदारा है। हम उनकी हमायत इसलिए करेंगे, उनके साथ तावन इसलिए करेंगे कि उन्होंने 10 फरवरी को हमारे साथ तावन किया। इस्लामाबाद जब हम कॉल देते हैं तो सूबाई इदारों के मुलाजमीन वहाँ जाते हैं। अब सूबाई इदारों का इशू है
तो वफाकी इदारों के मुलाजमीन भी उनके साथ इंशाल्लाह जाएंगे। ये जी सराजुल साकिब का कहना है कि जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने हमारे मुतालबात को एक्सेप्ट किए और 15% जो अनाउंस था वो दे दिया, मगर सूबाई हुकूमत जो है वो अभी तक ढीठ है, उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिया। और इंशाल्लाह हम 2-3 दिन बाद जो हमारा धरना है सेक्रेटेरिएट में, जब तक वो 15% सूबाई हुकूमत नहीं देगी तब तक हम धरना जारी रखेंगे। कैमरा मैन द्रोण खोकर के साथ नवाज भट्टी ऑन न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।